श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 नवंबर 2024 के दिन यहां पर रविवार द्वितीया तिथि और रोहिणी व्रत पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 3 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 17 नवंबर 2024 रविवार द्वितीया तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 17 नवंबर 2024 रविवार द्वितीया तिथि के दिन इस 3 बेलपत्र वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 बेलपत्र वाला उपाय किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 3 बेलपत्र वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण न करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 बेलपत्र वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 बेलपत्र वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 बेलपत्र वाला उपाय को रविवार द्वितीया तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि रविवार के दिन भगवान शिव जी बहुत से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 बेलपत्र वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस रविवार द्वितीया तिथि के दिन किए जाने वाले यह 3 बेलपत्र वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 बेलपत्र वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारण अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 बेलपत्र वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी
ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 17 नवंबर 2024 रविवार द्वितीया तिथि का दिन है। ये दिन ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार द्वितीय तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके व्यापार के लिए होंगे, आपकी मनोकामना लिए होंगे, आपके कार्य को सफल बनाने के लिए होंगे। यानी आप कोई अपना कार्य कर रहे हैं जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप कई महीनों के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप महीनों से या फिर सालों से अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने धन प्राप्त करने के लिए नए नए मार्ग बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका कोई भी कार्य सफल नहीं रहा है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ रविवार द्वितीया तिथि के दिन यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, धन से संबंधित चल रही है, घर में बहुत ज्यादा अशांति का माहौल बना हुआ है, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति जिन्हें करनी है उनको यह विशेष उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने किचन से 1 लोटा जल भर लीजिए। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आप आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है। देखिए कि तिथि में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है, इससे महादेव हमारी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। इसलिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर कोई बेलपत्र अगर छड़ी हुई है तो उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूड होती है यानी जो डंठल है वो भी नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद आप एक काम करिएगा कि अगर दक्षिण दिशा में कोई नहीं बैठा है तो फिर आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आप जो बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र में आपको नीचे से ऊपर की ओर 7 बिंदी रख देनी है। इस शहद से आपको पत्र में नीचे से ऊपर की ओर बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है उस तरफ नीचे से ऊपर की ओर 7 बिंदी रख देनी है। आप अपनी अनामिका उंगली को शहद में डुबोइए और फिर इस बेलपत्र में चिकनी साइड नीचे से यानी डंडी के हिस्से से लेकर ऊपर की तरफ आपको 7 बिंदी रख देनी है। बिंदी रखिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। दूसरी बिंदी रखिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 7 करनी है और 7 बार नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बिंदी आप बेलपत्र की चिकनी साइड में ही रखेंगे। इसके बाद इस बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, जो आर्थिक समस्याएं चल रही है, जिनकी वजह से आपके घर में शांति का माहौल नहीं है, सुख समृद्धि आपको जो प्राप्त नहीं हो पा रही है, दरिद्र दुर्भाग्य लगातार घर में बना हुआ है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए, धन धान्य को बढ़ाने के लिए आप महादेव से प्रार्थना करिए। फिर ये 1 बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। जिस तरफ आपने शहद लगाया है वो हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। क्योंकि रविवार के दिन द्वितीय तिथि पड़ रही है, इसलिए आपको महादेव का स्मरण करना है। फिर इसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है।
पूज्य गुरु जी ने कहा कि द्वितीया तिथि के दिन प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को कर लेता है उसके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है, आर्थिक समस्याओं का अंत होता है तथा सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप इस रविवार के दिन द्वितीया तिथि में जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जिन लोगों ने अपनी दुकान डाली है, जिन लोगों ने अपनी फैक्ट्री डाली है, जिन लोगों ने भी अपना कोई भी नया का शुरू किया है या फिर पुराना कार्य है, पुराना बिजनेस हो, पुराना व्यापार हो या नया बिजनेस व्यापार हो और वह आगे बढ़ ही नहीं रहा है, लगातार उसमें घाटा हो रहा है या फिर आप अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो फिर आपको यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 3 बेलपत्र ले लेनी है। यह उपाय बहुत ही खास है, इसलिए आप 3 बेलपत्र कहीं से भी ले लीजिएगा। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र छड़ी रहती है उनको को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये तीनों बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखिएगा कि ये कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना लोटा जल, तांबे के पात्र में जल लेकर, और ये तीनों बेलपत्र लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। आप कोशिश करिएगा कि प्रदोष काल में ही इस उपाय को कर ले। अगर प्रदोष काल में टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर आए उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद 3 पत्र में से आपको पहली बेलपत्र लेनी है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद आपको दूसरी बेलपत्र लेनी है और महादेव की 5 कन्याओं का स्मरण कर लेना है। 5 कन्याएं कौन कौन सी है तो देखिए, जया, विशरा, शामली, बारी देव, और ये महादेव की 5 कन्याएं हैं और इनके नाम का करना है। और फिर दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। शिवलिंग के ऊपर जो आप बेलपत्र समर्पित करेंगे उसकी डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी और आगे वाली पत्ती आपकी तरफ रहेगी। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग में टच करेगी। ये 2 बेलपत्र आपने समर्पित कर दी। इसके बाद आप जो तीसरी बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र को जलाधारी का जो बिल्कुल आगे वाला स्थान होता है, जहां से जल बिल्कुल नीचे है, ये जो स्थान जहां से जल बिल्कुल नीचे गिरता है, यहाँ पर आपको ये तीसरी बेलपत्र टच कराना है। ये आपको रखनी नहीं है, सिर्फ टच कराना है, यानी इस स्थान पर स्पर्श कराना है, महादेव का स्मरण करना है और इसे टच कराने के बाद इसको लेकर आप पहुंच जाइए किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी कंकर है उसको शंकर मानकर उसी के ऊपर ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की ये जो होगी वो पेड़ की तरफ रहेगी। ये 3 बेलपत्र आपने समर्पित की है और तीनों बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको 3 बार अपनी मनोकामना भी बोलनी है। आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन तीनों स्थानों पर आप जब बेलपत्र रखें तो आपको 3 बार अपने व्यापार के लिए कामना भी कर लेनी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को रविवार द्वितीया तिथि के दिन कर लेता है तो उसके में जो भी समस्या आ रही है वह सारी समाप्त होकर उसके व्यापार को तरक्की मिलना प्रारंभ हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है, तांबे के पात्र में जल ले लीजिए। इसी के साथ आपको 1 टुकड़ा गुड़ का लेना है, 1 बेलपत्र लेनी है और 1 शमी पत्र लेना है तथा सबसे आखिर में 1 हरे मूंग का दाना ले लेना है, 1 साबुत हरे मूंग का। ये 4 चीज आपने ले ली। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो ये चारों चीज लेकर गए हैं इनको इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिए। आप चाहें तो अपने घर से भी ये सारी सामग्री इस 1 लोटे जल में मिला सकते हैं या फिर शिवलिंग के सामने मिला लीजिए। अब ये 1 लोटे जल का मिश्रण आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय मंत्र का भी करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके कार्य रुक जाते हैं, जो अपनी पर्याप्त मेहनत भी करते हैं, सारे प्रयास भी करते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन उनका कार्य सफल नहीं हो पाता है, कार्य रुक जाता है। या फिर जिन लोगों के जीवन में कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, कर्ज की भारी समस्या हो गई है,
तो ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय रविवार द्वितीय तिथि के दिन जरूर करना। यह उपाय करने के बाद आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। देखिए, रविवार द्वितीया तिथि के जो 3 उपाय बताए गए हैं, इनमें से आपको कोई भी एक उपाय जरूर करना चाहिए। जो भी आपके लिए हो उस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।